Welcome students, this is Daisy ma'am. Today we are going to start the next chapter. The name of the chapter is Structure and Germination of Seed. So in this chapter we are going to learn about the seed, about the different parts of the seeds and how seed germinate, what are the different processes involved in the germination of seed. So let's start. First of all we should know what is a seed. Seed क्या है? प्लांट की जो लाइफ है वो एक सीड के थ्रू ही स्टार्ट होती है. तो सीड को जब हम सो करते हैं तब उसमें से प्लांट निकलता है, राइट. अ सीड डेवलप्स फ्रॉम अ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इज यूजुअली इनक्लोज विद इन द फ्रूट. सीड कहाँ से डेवलप होती है? सीड डेवलप होती है एक मैच्योर ओव्यूल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जब फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उनकी जो मैच्योर ओव्यूल होती है उससे सीड फॉर्म होती है और सीड यूजुअली फ्रूट के अंदर ही इनक्लोज रहती है. अ सीड कंटेन्स एम्ब्रियो एंड सम फूड मटेरियल स्टोर्ड फॉर द एम्ब्रियो. सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और कुछ अमाउंट में फूड मटेरियल भी स्टोर्ड रहता है एम्ब्रियो में. और इसलिए क्योंकि जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. तो जो वहाँ पे स्टोर्ड मटेरियल होते हैं वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको एम्ब्रियो यूज़ करके ग्रो करता है. द सीड इनसाइड द एम्ब्रियो रिमेन्स इन इनएक्टिव और डोमेंट कंडीशन. यानी कि एम्ब्रियो सीड के अंदर इनएक्टिव स्टेट में या डोमेंट कंडीशन में रहता है जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस ना मिले ग्रो होने के लिए. फेवरेबल कंडीशंस मतलब कि उसको लाइट मिल जाए, प्रॉपर लाइट मिले, प्रॉपर टेम्परेचर मिले, प्रॉपर एयर मिले. तो ये सब चीज़ें जब उसको प्रॉपर मिलती हैं तभी उसी को फेवरेबल कंडीशंस बोला जाता है और तभी ये सीड्स ग्रो करती हैं. अदरवाइज जो एम्ब्रियोज के अंदर है वो डोमेंट स्टेट यानी कि इनएक्टिव स्टेट में ही रहता है. तो फेवरेबल कंडीशंस ना मिलने की वजह से एम्ब्रियो सीज के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में या डोमेंट कंडीशन में रहती है. इनएक्टिव फॉर्म और डोमेंट सिनोनिम्स हैं, ठीक है, एक ही मीनिंग है दोनों के. तो इस कंडीशन को बोला जाता है डोमेंसी, यानी कि सीड जो है वो डोमेंट कंडीशन में, डोमेंसी में है क्योंकि उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव स्टेट में है क्योंकि फेवरेबल कंडीशन सीड को नहीं मिल रही हैं. तो हम सीड को कैसे डिफाइन करेंगे? देयरफॉर सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल. राइपेंड मतलब मैच्योर. सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल विद अ डोमेंट एम्ब्रियो. उसके अंदर एम्ब्रियो है जो कि इनएक्टिव स्टेट में है. दैट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. और जो एक न्यू प्लांट में ग्रो करेगा तब जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी. Then basic structure of a seed. Seed of different plants may vary in size and shape, but their basic structure is somewhat similar. अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की सीड्स होती हैं तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लगभग एक जैसा होता है. उनके साइज अलग हो सकते हैं, शेप अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो समवॉट सिमिलर होते हैं. अ टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल पार्ट्स. एक टिपिकल सीड के दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं. एक सीड कोट होता है, दूसरा एम्ब्रियो होता है. तो हम यहाँ पे पहले सीड कोट के बारे में बात करेंगे. सीड कोट इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड. ये सीड की बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है. और जब लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसका मतलब है कि ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. और सीड कोट जो है वो अगेन दो लेयर से मिलके बनी हुई होती है. बाहर की जो थोड़ी सी थिक लेयर होती है उसको टेस्टा बोलते हैं और जो इनर लेयर होती है वो थिन होती है उसको टेगमेंट बोलते हैं. सो आई शो यू डायग्राम. ये तो एक्सटर्नल अपीयरेंस है सीड का. यहाँ पे आप एक्सटर्नल इसके कैरेक्टर देख सकते हैं. रेडिकल है, माइक्रोपाइल है, हीलम है. सीड कोड आपको जो बाहर का येलोइश पार्ट जो दिख रहा है दैट इज अ सीड कोड. और ये सारे जो कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ये सब आप देख सकते हैं, विजिबल हैं. नाउ हियर वी विल सी सीड कोट. आप यहाँ पे देख सकते हैं सीड कोट को. आउटर लेयर जो डार्क ग्रीन कलर की है, ये वाली, ये आउटर लेयर इज नोन एज टेस्टा. और इसके अंदर जो आपको लाइट ग्रीन वाली लेयर दिख रही है ये आपकी टेगमेन है. तो इन दोनों को मिलाकर इसको बोला जाता है सीड कोट, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सीड के बाहर और एम्ब्रियो को ये बाहर के इन्वायरमेंट से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन. इसी को एम्ब्रियो बोलते हैं क्योंकि ये अभी इसमें डेवलप हो रहा है. ठीक है, इट इज़ डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट. तो जब तक ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा तब तक हम इसको एम्ब्रियो ही बोलेंगे. तो दिस इज द सीड कोड. देन
टेस्टा इज मच थिकर देन द टिगमेन एंड इज ऑफन वेरी हार्ड एंड ड्राई। अभी मैंने आपको बताया कि टेस्टा जो है वो टिगमेन से ज़्यादा मोटी होती है और वो हार्ड और ड्राई होती है। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो लाइंग विद इन। सीड कोट का काम क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है उस एम्ब्रियो को जो सीड के अंदर प्रेजेंट होती है। Next is hilum. It is a distinct oval scar on the concave side of the seed. hilum वो स्ट्रक्चर है जो सीड के कॉनकेव साइड पे एक ओवल निशान की तरह वहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्कार की तरह प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ आप देख सकते हैं हिलम की लेवलिंग जहाँ पर है, वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपको ओवल आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हिलम बोलते हैं। और ये स्कार है, एक निशान है। और ये निशान की हीलम उस पॉइंट को सीड के अंदर दिखाता है जिस पॉइंट से ओव्यूल ओवरी में अटैच था थ्रू द प्लेसेंटा, राइट। So we can see here it represents the point where the seed as ovule remain attached to the placenta and the ovary। क्योंकि सीड पहले तो ओव्यूल ही थी, तो ओव्यूल जो है वो ओवरी में प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है, तो ये उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को दिखाता है। हीलम इज दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑन द सीड। नेक्स्ट इज माइक्रोपाइल। इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग क्लोज टू द हिलम। हिलम के जस्ट पास में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। सो हेयर इट इज, आप देख सकते हैं कि हिलम के जस्ट ऊपर माइक्रोपाइल को लेवल किया गया है। वो इतना छोटा स्ट्रक्चर है कि इन्होंने डायग्राम में शो नहीं किया है, लेकिन इट इज़ देयर, ठीक है। माइक्रोपाइल वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है, थ्रू दिस अपर्चर पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। इस अपर्चर, इस ओपनिंग के थ्रू पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाता है। तो अब ये पॉलन ट्यूब क्या है, ये समझने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ग्रेन्स से निकलता है। और पॉलन ग्रेन्स जब फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरती हैं तो स्टिग्मा स्टाइल ये सब मैं आपको फ्लावर चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो उसमें जो स्टिग्मा वाला पार्ट, फीमेल पार्ट जो होता है, उसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन्स जब गिरती हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स में से पॉलन ट्यूब निकलता है और वो ट्यूब निकल के ओव्यूल के अंदर जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर होता है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाता है, ठीक है। इन द सीड माइक्रोपाइल सर्व्स टू फंक्शन। सीड के अंदर इसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि जो सीड वाटर को एब्जॉर्ब करती है वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही एब्जॉर्ब करती है, और जो एम्ब्रियो उसके अंदर ग्रो करता है उसको वो वाटर को अवेलेबिलिटी उसके लिए करवाती है, ठीक है। तो एक तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। नेक्स्ट इंश्योर्स डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो उसके अंदर ग्रो कर रहा है उसके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज कराने में भी माइक्रोपाइल हेल्प करता है, क्योंकि वो ओपनिंग है और उसी से गैसेस अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं। तो गैसेस एक्सचेंज का काम भी हो गया और वाटर एब्जॉर्प्शन का काम भी हो गया। तो एम्ब्रियो को ऑक्सीजन भी मिल जाती है और वाटर सप्लाई भी हो जाती है थ्रू दी माइक्रोबाइलर। Next is embryo. The fleshy and soft structure seen after removing the seed coat is the embryo. अब अगर आप सीड में से उसकी बाहर की जो लेयर है सीड कोट को जब हटा देंगे तो आपको एक फ्लैशी और सॉफ्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वही एक्चुअली में एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर 5 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो हम उन पार्ट्स को देखेंगे। कॉटिलेडन्स, प्लेम्यूल, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं ये। द प्लेम्यूल, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल फॉर्म द एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी कि प्लेम्यूल, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, इन चारों को मिला देंगे तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। आई विल शो यू द पिक्चर। नेक्स्ट द कॉटिलेडन्स, जिनको सीड लीव्स ही बोलते हैं, आर थिक लीफी स्ट्रक्चर्स। ये मोटे मोटे लीफ की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस पे अटैच रहते हैं। उनका काम होता है एम्ब्रियो के लिए खाने को स्टोर करना। सो वी कैन सी हियर इन द डायग्राम, यू कैन सी कॉटिलेडन्स, दीज आर कॉटिलेडन्स, ठीक है। ये दोनों साइड्स में जो आपको दिख रही है कॉटिलेडन्स हैं और ये क्या करती हैं, ये जो एम्ब्रियो इसके अंदर उसके लिए खाने को स्टोर करती हैं और ये अटैच रहती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। आप इसका अटैचमेंट देख सकते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ये अटैच है। नेक्स्ट इज रेडिकल. Radical is a lower part of the embryonal axis that give rise to the primary root. Radical embryonal axis का सबसे नीचे वाला पार्ट है। ये आप देखेंगे डायग्राम में, ये जो सबसे नीचे आपको हेड ये दिखाई दे रहा है ना रेडिकल, ये सबसे लोअर पार्ट जो है ये रेडिकल का है
और यहीं से रूट्स का डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी रूट्स यहीं से डेवलप होती हैं प्लांट के अंदर या सीड के अंदर। Then comes plumule. It is a part of embryonal axis between the cotyledons. ये cotyledons के बीच का पार्ट होता है और इससे शूट सिस्टम डेवलप होता है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे बीच का जो पार्ट है, कॉटलिडन्स के बीच का ये पार्ट है, ठीक। तो ये बीच का जो पार्ट है इसी को प्लूम्यूल बोलते हैं और यहीं से शूट डेवलप होता है, शूट सिस्टम प्लांट का डेवलप होता है। The next is hypocotyle. It is a part of the embryonal axis between cotyledons and radicle. ये cotyledon और radicle के बीच का पार्ट है। So we can see here, ये cotyledon का पार्ट है, ठीक है, और ये radicle का पार्ट है। तो radicle और cotyledon के बीच का जो पार्ट है, this is it, ये आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसको बोलेंगे hypocotyle, ठीक है, ये hypocotyle है। Next is epicotyle. It is a part of axis lying just above the point where cotyledons are attached to it. तो जहाँ पे cotyledons attach होती हैं उसके just ऊपर का part epicotyle उसको बोलते हैं। तो you can see in the diagram, epicotyle का पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको ये दो cotyledons दिख रही हैं और ये cotyledons जहाँ पे अटैच है उसके ऊपर यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको epicotyle बोलेंगे। और एपिकोटाइल पे देखेंगे इसी के टॉप पर ही प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सीड जिसमें हमने रेडिकल्स पढ़ा है, ठीक है, रेडिकल्स, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कॉटिलिडेंस, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी। ये सीड्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्लूम्यूल पढ़ा है और ये अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। बेसिकली रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है। कॉटिलिडेंस जो होती हैं वो एम्ब्रियो के लिए खाने को स्टोर करने का काम करती हैं। तो इस तरह से सीड के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड में पढ़ेंगे कि किस तरह के सीड्स में अलग अलग तरह के जर्मिनेशन होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।